पिछले कुछ महीनों में आपने भी ये नोटिस किया होगा, इंडिया में कॉन्सर्ट कल्चर अचानक से ही बूम कर रहा है। जहां कुछ सालों पहले तक इंडिया में सिर्फ 100 से 200 बड़े कॉन्सर्ट्स हुआ करते थे, तो वहीं आज ये आंकड़ा 300 के पार जा चुका है। वहीं छोटे लाइव शोज जहां 700 से 800 हुआ करते थे, तो वहीं आज ये आंकड़ा 16,000 से 17,000 को छू चुका है। कॉन्सर्ट कल्चर इंडिया में ऑल टाइम हाई पे है और इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इंटरनेशनल आर्टिस्ट जैसे डुआ लिपा, मरून 5, कोल्डप्ले जैसे बड़े आर्टिस्ट इंडिया में शोज कर चुके हैं। एक टाइम था जब जस्टिन बीबर इंडिया में अपने शो के लिए आए और अपने गानों पे लिपसिंग करके चले गए, तो वहीं आज वो टाइम आ चुका है जहां डुआ लिपा ने शाहरुख खान के गानों पे परफॉर्म किया। रिपोर्ट्स की माने तो इस साल ये इंडस्ट्री 1000 करोड़ के आंकड़े को टच कर देगी। ऐसा नहीं है कि ये हाइप सिर्फ इंटरनेशनल आर्टिस्ट के लिए है। दिलजीत, करण औजला, डिवाइन, बादशाह, किंग, अरिजीत सिंह का हर शो हाउसफुल जा रहा है। इन आर्टिस्ट के टिकट्स लेने के लिए लोग पागल हैं, जो कि हजारों में नहीं लाखों में भी ये टिकट खरीदने के लिए तैयार हैं। इस हाइप का सबसे ज्यादा फायदा ब्लैक मार्केटर्स उठा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए रिसेंटली कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट की नॉर्मल टिकट ब्लैक में जहां 3 लाख की बिक रही थी, तो वहीं प्रीमियम टिकट 9 लाख तक को छू चुकी थी, जो कि अपने नॉर्मल प्राइस से 26 गुना ज्यादा था। और ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि ये ब्लैक मार्केटर्स बॉट्स के जरिए बल्क में टिकट्स खरीद लेते हैं और फिर इसे लाखों में रीसेल करते हैं। इंडिया में अभी इससे रिलेटेड कोई भी स्ट्रिक्ट लॉ नहीं बनाया गया है और इसी लूप होल का फायदा ये ब्लैक मार्केटर्स खूब उठाते हैं। शॉकिंग बात तो यह है कि लोग इन टिकट्स को खरीद भी लेते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये हाइप इंडिया के लिए कितनी सही या कितनी खराब है और आखिर क्यों लोग इतनी महंगी टिकट खरीद भी रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आजकल की जनरेशन फोमो से जूझ रही है। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी इसमें लोगों को लगता है कि इनसे कोई पर्टिकुलर चीज मिस ना हो जाए, यानी अगर वो इन कॉन्सर्ट्स को अटेंड नहीं करेंगे तो उनकी लाइफ से कुछ इंपॉर्टेंट मिस हो जाएगा, जिसकी वजह से हर हाल में ये लोग ये टिकट्स को परचेस करना चाहते हैं। तो वहीं सोशल मीडिया के जमाने में ये कॉन्सर्ट एक स्टेटस सिंबल और सोशल वैलिडेशन का की बन चुका है। अब ये हाल है कि इंस्टाग्राम पे डेडिकेटेड पेजेस बन चुके हैं जो कि 99 रुपए में इन कॉन्सर्ट्स की स्टोरी को सेल करते हैं। यानी अगर आपके पास इन शोज में जाने के पैसे नहीं भी हैं, तो भी बड़े आराम से आप इन शोज की स्टोरीज को परचेज करके अपने सोशल मीडिया पे लगा सकते हैं। You guys saw that account, right, which is selling fake concert videos to people to flex on your social media feed? Well, I bought one. प्रॉब्लम तो यह है कि 90% लोगों को कोल्डप्ले के गानों के बारे में पता ही नहीं है। वो तो बस वैलिडेशन के लिए इन टिकट्स को खरीदना चाहते हैं। अब इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन आर्टिस्ट के रियल फैंस को होती है, जो सचमुच कॉन्सर्ट्स को अटेंड करके अपने फेवरेट आर्टिस्ट को परफॉर्म करते देखना चाहते हैं। और इसी टेक्निक को ये आर्टिस्ट और उनकी पीआर टीम बखूबी जानती है। एजेंसी द्वारा इन टिकट्स के आर्टिफिशियल डिमांड्स को बनवाया जाता है ताकि पब्लिक में इसका फोमो क्रिएट हो और लोग इनके टिकट्स को परचेज करें। इसीलिए आपने भी ये देखा होगा कि अब मूवीज के रिलीज होते ही फर्स्ट डे के कलेक्शन को रिवील किया जाता है। कई बार ये कलेक्शन फेक होते हैं और आर्टिस्ट के भी शो अनाउंस करते ही ये रिवील किया जाता है कि 1 घंटे में सारी टिकट सेल हो चुकी हैं। इस टेक्निक से ये मूवी या ये आर्टिस्ट पब्लिक के अटेंशन को ग्रैब करती हैं और लोग भी ये सोचते हैं कि आखिर सब लोग ही इनके टिकट्स को खरीद रहे हैं, तो मैं क्यों ना खरीदूं। ये हाइप इंडिया के लिए अच्छी तो है, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने से पहले कहीं खो न दे, क्योंकि लाखों रुपए देकर जब पब्लिक इन टिकट्स को परचेज करती हैं, तो उन्हें भी यही चाहिए कि जब वो इन कॉन्सर्ट्स को अटेंड करने जाएं, तो ये एक्सपीरियंस उनकी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लैक ऑफ फैसिलिटी और सिक्योरिटी के चलते अक्सर लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। जैसे कुछ दिन पहले ही दिलजीत और करण औजला के कॉन्सर्ट्स में लड़ाई हुई, फोन चोरी हुए, लैपटॉप चोरी हुए, यहाँ तक कि गोल्ड चेन्स तक चोरी हुए। साथ ही जहाँ फॉरेन कंट्रीज में इन कॉन्सर्ट्स के लिए डेडिकेटेड स्टेडियम है, जहाँ बड़े बड़े एलईडी सेट्स, लाइट्स, ड्रोन शोज, एक डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो वहीं इंडिया में आज भी कॉन्सर्ट्स क्रिकेट स्टेडियम या ओपन ग्राउंड में होते हैं। साथ ही इंडिया में कॉन्सर्ट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पब्लिक टॉयलेट। लोगों को टॉयलेट यूज करने के लिए आधा घंटा लाइन में लगना पड़ता है और अगर टाइम रहते आपका नंबर आ भी जाए तो भी हाइजीन एक और बड़ी प्रॉब्लम है। साथ ही 20 रुपए के पानी को 200 और 20 रुपए के समोसे को 500 रुपए में सेल किया जाता है। इसके लिए भी घंटों आपको पहले कूपन की लाइन में लगना पड़ेगा, उसके बाद फिर से कूपन को लगा के समोसे की लाइन में लगना पड़ेगा और फिर कहीं जाके आपका नंबर आएगा और फिर आपको समोसा मिलेगा। इसके बाद ये पार्किंग एक और बड़ी प्रॉब्लम है और अगर आप अपनी कैब से आए हैं तो भी ट्रैफिक से आप नहीं बच सकते। तो वहीं 1 लाख रुपए में आप अबू धाबी जाकर इन्हीं आर्टिस्ट के शोज को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं और आर्टिस्ट भी उधर जाकर अच्छे से अपने शो को कर सकते हैं। इससे इंडिया का पैसा इंडिया में ना रह के बल्कि बाहर चला जाएगा। अभी कुछ महीनों पहले ही
दिलजीत ने इसी खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये बोला था। इंफ्रास्ट्रक्चर ही है नहीं गा ਜਦੋਂ तक ਇਹ नहीं ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ तक मैं नहीं शो करदा ਇੱਥੇ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ पक्का। सिर्फ दिलजीत ही नहीं, मोनाली ठाकुर भी रिसेंटली एक शो को करने गई थी जहाँ के पुअर फैसिलिटीज को देखकर वो गुस्से से वहां से चली गई। यानी अगर इंडिया को कॉन्सर्ट कल्चर को एक इकोनॉमिक ग्रोथ वाली इंडस्ट्री में कन्वर्ट करना है तो अभी से इंडिया को काफी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी ने भी इसी प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटीज को एड्रेस करते हुए स्टेट गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की थी कि वो इंडिया में कॉन्सर्ट कल्चर की ग्रोथ को पहचाने और अपने अपने स्टेट में इसे सुधारने की कोशिश करे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।